अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और अब आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स, मार्केट अपडेट्स एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ये बुल रन जो है ये ज़बरदस्त किस्म का एंजॉय कर रहे होंगे। और अभी जो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम 9 बजे का वक्त है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, एंड 15 जुलाई चल रही है, मंगल की रात हो चुकी हुई है। तो बुल मार्केट ने अपना तहलका मचाया हुआ है। और जो मैंने आप लोगों को 2 से 3-4 दिन पहले एग्जैक्ट टारगेट बताया था 1,23,000 वाला, मैं आप लोगों को बता रहा था ये मेजर टारगेट हिट होगा और ये अगली मेजर रेजिस्टेंस बन सकती है बीटीसी के लिए। और आप लोग देखिए कि 1,23,000 से एग्जैक्ट रिजेक्शन ली है बीटीसी ने। तो उम्मीद है अगर आप लोगों ने वहाँ पे एक शॉर्ट मेगा प्लान की हुई थी, आप लोगों ने ज़बरदस्त किस्म का अर्न किया होगा। और सबसे पहले तो यार मार्केट कैप की और सारी सिचुएशन अभी देखते हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है, मार्केट न्यूज़ वगैरह को देखते हैं। सबसे पहले मार्केट कैप की बात करें क्रिप्टो की, तो इस टाइम 3.64 ट्रिलियन के ऊपर क्रिप्टो मार्केट कैप बैठा हुआ है। और आज मार्केट ने जो है वो अच्छी खासी करेक्शन ली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पंप आ चुका हुआ था बीटीसी के अंदर, तो उसने ये करेक्शन लेनी ही लेनी थी। तो अभी हम वो कुछ की एरियाज भी डिस्कस करेंगे कि क्यों करेक्शन आई है और कहाँ से करेक्शन आई है। और फ़ियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूँ तो आप लोग ये देखिए कि और अभी भी हम ग्रीड के अंदर बैठे हुए हैं। तो आपको पता है कि जब भी मार्केट ग्रीड के अंदर आती है तो आम रिटेलर इस टाइम पे अच्छी खासी बाइंग शुरू कर देता है फोमो के अंदर आके। लेकिन जब बड़ी-बड़ी जो वेल्स और मतलब बड़ी-बड़ी इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो उस टाइम सेल कर रही होती हैं। और ऑल्ट कॉइन सीज़न इंडेक्स की बात करूँ तो आप देखिए कि स्लो जो है हम उस ऑल्ट कॉइन सीज़न इंडेक्स को इम्प्रूव होता हुआ देख रहे हैं। और आहिस्ता-आहिस्ता अब जो है वो पैसा आल्ट कॉइन्स के अंदर फ्लो जो है वो अच्छा खासा होना शुरू हो गया। और एक पीक आल्ट सीज़न जो है वो फाइनली आहिस्ता-आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले बीटीसी के हालात वाक़यात की बात करूँ तो बीटीसी की प्राइस जो है वो इस टाइम 1,16,000 से 1,17,000 के पास आज हमें ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसमें 2.5% की कमी आई है, लेकिन इसकी वीकली जो है वो परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त गई है। ऑलमोस्ट 8% के साथ बीटीसी पंप हुआ है और ज़बरदस्त परफॉर्म की है ईथ और एक्सआरपी ने। ये 2 टॉप जो हैं ऑल्ट कॉइन्स, आप ये देखिए कि ईथ जो है 3,050 के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज 24 परफॉर्मेंस की बात करूँ, 24 आवर परफॉर्मेंस भी इसकी ग्रीन में जा रही है, ऑलमोस्ट 8% का पंप आया हुआ है। और इसकी वीकली परफॉर्मेंस तो बहुत क्लासिक गई है, 19% का पंप दे चुका हुआ है। और एक्सआरपी मैं आप लोगों को बता रहा था यार, 1.9 से 2.1 डॉलर पे था। मैं आपको कहता था 2 से 2.1 डॉलर इसकी बहुत ज़बरदस्त और सेक्सी बाइंग होगी। आप लोग इसको बाय कर लें। और अगर आप लोगों ने इसको $2 के पास बाय किया होता तो अभी आप देखिए 2.9 के ऊपर पहुंच चुका हुआ है। मैंने आपको कहा था $3 पे तो यार इसने आराम से चले जाना है। और वीकली परफॉर्मेंस ज़रा चेक करें इसकी, क्लासिक 27% का पंप दे चुका हुआ है। और बीएनबी ने जो है वो इतना कोई ख़ास एग्रेसिव नहीं हमें पंप दिया, लेकिन फिर भी एक मॉडरेट और एक अच्छा वीकली 4% की परफॉर्मेंस दी है। और सोलाना की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो 161 के ऊपर बैठा हुआ है। आज मैं आप लोगों के साथ इसका भी टेक्निकल एनालिसिस करूँगा। इसमें ऑलमोस्ट 7% का वीकली जो है वो पंप दिया है और एक अच्छा पंप आया है। 24 आवर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 1.5% के साथ ये थोड़ा सा नीचे डाउन की तरफ जा रहा है। और आडा देखिए यार, इसकी वीकली परफॉर्मेंस 25% पंप हो चुका हुआ है। और 0.8% तो आज थोड़ा सा डाउन है, लेकिन वीकली कमाल की परफॉर्मेंस की है आडा की। और ये मैं आप लोगों को इसका भी कह रहा था कि ये अपने बाइंग और बॉटम जोन की तरफ चला गया हुआ है, आडा को एग्रेसिवली बाय कर लें। इसका मैं आप लोगों को बार-बार बता रहा था, एक्सएलएम के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बताई थी। मैं आपको बता रहा था कि मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका हूँ। एक्सएलएम बहुत ज़बरदस्त जो है वो रैली देने वाला है। इसको आप अच्छा खासा बाय कर लें। और अगर आप लोगों ने एक्सएलएम को बाय किया तो आप देखिए 76% इन जस्ट 1 वीक, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हुई है एक्सएलएम की। सुई भी 38 परफॉर्मेंस के साथ जो है वो ज़बरदस्त किस्म का जो है वो पंप दे चुका है। तो ये अभी सिर्फ इंडिकेशन दे रही है चीज़ें कि अभी ऑल्ट कॉइन की रैली जो है, ऑल्ट सीज़न, वो भी जस्ट शुरू हुआ है। वो क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि बीटीसी को आप देखिए कि तकरीबन 1,23,300 का बाइनेंस परपेचुअल फ्यूचर के ऊपर जो है वो एक जो हाई लगा के आया है। लेकिन उसके बाद उसने अच्छी खासी करेक्शन ली है 6-7 हज़ार डॉलर की गिरावट के साथ। तो आप देखिए ईथ के अंदर कोई ख़ास गिरावट नहीं आई। ईथ स्टिल जो है वो पंप ले रहा है साथ साथ, और कोई इसमें मसला नहीं आ रहा। और आप बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करूँ तो आप लोग ये देखिए कि बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो अब अच्छा खासा अग्रेसिवली गिरने लगी हुई है। ये बिटकॉइन डोमिनेंस जो मैंने इसका मैक्रो हाई से मैक्रो लो ड्रॉ किया था तो ऑलमोस्ट इसने 786 के पास 66% के पास से जो है वो रिजेक्शन ली है बीटीसी डोमिनेंस ने।
और इसके ऊपर देखिए मंथली जो है वो एक रेड डॉट प्रिंट हो चुका हुआ है। वीकली की बात करूँ तो वीकली के ऊपर एक बेयरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो चुकी है, 2 रेड डॉट प्रिंट हो चुके हैं मैं, और मनी फ्लो भी जो है नीचे की तरफ कर्व करने लग गया। तो ये मैं देख रहा हूँ कि बीटीसी डोमिनेंस का तो अभी जस्ट गिरना आगाज़ हुआ है और बीटीसी डोमिनेंस गिरने लगी है, जबकि ऑल्ट कॉइन्स की जो डोमिनेंस है वो बढ़ रही है। आप देखें इथेरियम नहीं गिर रहा, लेकिन बीटीसी की डोमिनेंस जैसे जैसे गिर रही है, इथेरियम और बाकी ऑल्ट कॉइन्स पंप ले रहे हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि जो 4 ईयर का साइकिल है, इस साल के एंड तक ये जो है ऑल्ट कॉइन की पीक रैली चल रही होगी। और मैंने आप लोगों को ये बताया था, जब मैं आप लोगों ने अगर मेरी पिछली 3-4 महीने की पुरानी वीडियोस उठा के देखें, मैं कह रहा था कि इस साल के एंड पे एक ऑल्ट सीज़न कमाल का आने वाला है, और अगर आप लोगों ने पेशेंटली अच्छी बाइंग की होती तो आप लोग इस टाइम ज़बरदस्त प्रॉफिट्स के अंदर बैठे होते। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं बीटीसी के हालात वाक़यात और मार्केट साइफर एनालिसिस की बात करूँ, तो सबसे पहले बीटीसी को आप लोगों को दिखाता हूँ। तो आप लोग ये देखिए कि बीटीसी ने जो है वो अपना 1,23,300 का हाई लगाया है। और वीकली परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मार्केट साइफर पे दिखाता हूँ, तो मनी फ्लो स्टिल इन द ग्रीन है। वीवॉप भी जो है वो एग्रेसिवली जो है वो ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है, मोमेंटम अच्छा खासा जो है वो ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो वीकली में भी अभी भी रोम हमें शो कर रहा है कि पोटेंशियल है यहाँ से फर्दर ऊपर की तरफ जाने के लिए। तो वीकली अच्छा इंडिकेशन दे रहा है। 3 डे की चार्ट की बात करूँ तो 3 डे ऑलमोस्ट थोड़ा सा ओवरबॉट हो चुका है। मनी फ्लो नीचे की तरफ कर्व कर रहा है, और साथ ही आप लोग ये देखिए कि ये वीवॉप भी एग्रेसिवली नीचे की तरफ कर्व करने लग गया, और मोमेंटम भी तकरीबन जो है वो आप कह लेंगे 76 के पास जा चुका हुआ। और ये एक रेड कैंडल अगर प्रिंट हो जाती है तो फिर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि हम फर्दर जो है नीचे की तरफ करेक्शन देख सकते हैं। लेकिन जितना बीटीसी दोस्तों पंप हो चुका हुआ है, तो अल्टीमेट एक करेक्शन आनी ही आनी थी, और जो भी उसका जो है वो आगाज़ जो चल रहा है। और ये डेली की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आप देखिए कि डेली मोमेंटम बहुत बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका हुआ है। 89 के ऊपर डेली का मोमेंटम गया, और अब मनी फ्लो नीचे की तरफ जा रहा है, वीवॉप नीचे की तरफ जा रहा है, रेड डॉट पॉइंट हो चुका है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हम नीचे की तरफ एक अच्छी करेक्शन लेंगे, और मार्केट साइबर उन चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट करने लग गया हुआ है। तो अगर आप लोगों को ये मैक्रो रेंज दिखाऊँ तो ऑलमोस्ट ये जो बड़ी रेंज थी ना 88 के से लेके 1,09,600-700 एक मैक्रो रेंज थी, उसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल था ऑलमोस्ट 96 के। तो हमने अब इस वैल्यू एरिया हाई से डेविएट किया है, तो अल्टीमेटली जो है वो अगला जो टारगेट जो है हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं बीटीसी को नीचे की तरफ आता हुआ। तो वो अगर मैं आप लोगों को यहाँ से चलिए फिर पुल करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैं आप लोगों को कुछ इसके 1,05,000 और ये कुछ की एरियाज दिखाता हूँ। तो आप लोग देखिए कि कुछ शॉर्ट टर्म इसके टारगेट्स हो सकते हैं, वो वही 1,11,000 1,12,000 वाला एरिया हो सकता है। यहाँ तक बीटीसी को माता हुआ देख सकते हैं, और साथ ही 786 का लेवल बैठा हुआ ऑलमोस्ट 1,08,900 से लेके 1,09,600 वाला एरिया, यहाँ पे 786 का लेवल बैठा हुआ है। और साथ ही ये जो पूरी रेंज बनी है इसका वैल्यू एरिया हाई बैठा हुआ है, जो कि अब एक किस्म का एज अ सपोर्ट जो है वो एक्ट कर सकता है। तो 1,08,9,000 से लेके 1,08,000 1,09,000 से लेके 1,12,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैठी हुई है। हम यहाँ से बीटीसी को बाउंस होता हुआ देख सकते हैं, और साथ ही 1,09,200 पे मंथली नेगेटिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल बैठा हुआ है। और अगर हम इस रेंज के अंदर दोबारा सेकंड होते हैं तो अल्टीमेटली हम इसको 1,04,600 पे जाता हुआ देख सकते हैं, जहाँ पे दोबारा मंथली नेगेटिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, और फिर वो रेंज बनती है वही वाली 88 से 1,09,000 वाली रेंज। लेकिन अभी क्योंकि हम एक मैक्रो बुलिश ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म करेक्शन ऑलमोस्ट 1,09,000 से 1,11,000 तक हम देख सकते हैं, फिर यहाँ से फर्दर लेग अप जो है ऊपर की तरफ हमें बीटीसी जाता हुआ दिखाई देगा। तो ऑलमोस्ट मैं ओवरऑल बुलिश ही हूँ। शॉर्ट टर्म की करेक्शन देख रहा हूँ नीचे की तरफ, लेकिन ओवरऑल मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ बीटीसी को लेके। इथेरियम की बात करें तो वीकली जो आप चेक करें ज़रा, मनी फ्लो जो है वो ग्रीन में कर्व लेने की कोशिश कर रहा है, वीवॉप ऊपर की तरफ जा रहा है, मोमेंटम में अच्छा खासा पोटेंशियल पड़ा है ऊपर की तरफ। और ये जो इसने एक रेंज बनाई थी 2400 से 2600 को, उसको एग्रेसिवली तोड़ गया हुआ है। और साथ ही जो मैंने आप लोगों को बताया था 2900 का जो लेवल था, मैं आपको कहते इसके ऊपर वीकली क्लोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी क्लोज कर चुका हुआ है। और इसको जो रेजिस्टेंस मिल रही है, जो इसने ऑलमोस्ट अपना 4100 वाला हाई बनाया था, वहाँ से जो इसने 1384 का क्रैश लिया, उसका जो ये 618 का लेवल है 3070 वाला, ऑलमोस्ट अब इसको यहाँ से जो है वो रिजेक्शन मिल रही है। लेकिन ये फिर भी जो है शॉर्ट टर्म जो है मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हल्का-फुल्का यहाँ से तो करेक्शन $100 की इसने ली है, लेकिन अच्छा खासा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको जल्द से जल्द एज़ अ सपोर्ट बना के बैठ जाएगा। क्योंकि 3 डे का चार्ट भी मैं आप लोगों को बताऊँ तो आप लोगों को ये कह रहा था कि बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ मैं ईद को लेके, क्योंकि देखिए मनी फ्लो भी ऊपर की तरफ एग्रेसिवली कर्व कर रहा है, मोमेंटम में ऊपर खासा अच्छा खासा ऊपर की तरफ पोटेंशियल बैठा हुआ है। तो अब अगला जो टारगेट है ना वो 3070 को हमें क्या करना है, एज़ अ इसको इसको देखना है कि ये एज़ अ इसको सपोर्ट बना के जो है वो फ्लिप कर ले। मतलब 3070 को जब वो एज अ सपोर्ट बना के फ्लिप करेगा, उसके बाद जो है वो कुछ हाई टारगेट्स जो हैं वो ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो 3070 वाला जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल जो है वो साबित हो सकता है इथेरियम के लिए।
और साथ अगर 3070 को जो है वो एज़ अ सपोर्ट बना के फ्लिप कर लेता है तो फिर उसके ऊपर वाले को जो टारगेट्स इथेरियम के लिए हो सकते हैं वो 3155 से लेके जहाँ पे 65 का लेवल बैठा हुआ है 3526, मतलब 3150 से लेके 3526 वाला जो एरिया हो सकता है वो बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशल हो सकता है इथेरियम के लिए। तो अल्टीमेटली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जब हम इस 3500 वाले एरिया को जो है वो एज अ सपोर्ट बना के फ्लिप करेंगे तो फिर हम फाइनली जो है वो 4000 से लेके 4100-200 वाले टारगेट्स को हासिल करता हुआ देख सकते हैं इथेरियम के ऊपर। और साथ ही अगर मैं सोल की बात करूँ कि सोल हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है और क्या सिचुएशन चल रही है सोल की, तो आए सोल के ऊपर आते हैं और सोल के कुछ टारगेट्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। तो सोल जो है वो बेसिकली जिस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है वो ऑलमोस्ट जो रेंज बनी हुई है वो 123 से लेके 160 वाली जो है वो एक रेंज बनी हुई है। अब आप लोग ये देखिए कि 123 से 160 वाली जो रेंज है सोल की, उसके अंदर जो इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है वो ऑलमोस्ट बनता है 144 वाला एरिया, यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है। और अगर मैं यहाँ से आप लोगों की इसके साथ कुछ टारगेट्स की डिस्कशन करूँ तो सबसे पहले वीकली के ऊपर आ जाता हूँ। और वीकली के ऊपर आप लोगों को दिखाऊँ तो देखेंगे 50 एमए के ऊपर जो है वो सोल जो है वो ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे जो है ग्रीन डॉट भी प्रिंट हो चुका हुआ है और यहाँ पे मनी फ्लो भी ग्रीन के अंदर जा रहा है और मोमेंटम में अच्छा खासा पोटेंशियल है ऊपर की तरफ, जो कि सोल को मुझे अभी भी यही शो कर रहा है। और आप ये देखिए कि जब से ग्रीन डॉट प्रिंट हुआ हुआ है उसके बाद हमने पंप लेना शुरू भी कर दिया सोल के अंदर। तो मैं सोल को ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें यहाँ से फर्दर जो है ऊपर की तरफ जो है जाता हुआ दिखाई देगा सोल। और अगर कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की बात करूँ सोल के अंदर तो वो क्या टारगेट्स हो सकते हैं, वो टारगेट्स हो सकते हैं सोल को भी जो शॉर्ट टर्म रिजेक्शन मिल सकती है वो है 174 वाले एरिया पे। तो सोल को 174 वाले एरिया को फ्लिप करके एज अ सपोर्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर ही हम सोल को जो है वो मैक्रो टारगेट्स की बात कर सकते हैं कि सोल हमें फिर कहाँ से कहाँ तक दिख जाता है वो दिखाई दे सकता है। और अल्टीमेटली जो मेन टारगेट्स हो सकते हैं वो 230 से लेकर 260 वाला एरिया हो सकते हैं, यहाँ पे फिर हम सोल को जल्द से जल्द बूस्टअप होता हुआ देख सकते हैं सोल को। ये वाले कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की बात होगी। और साथ अगर 3 डे के चार्ट की बात करूँ सोल के ऊपर तो आप देखिए कि सोल के अंदर मोमेंटम भी अच्छा खासा पड़ा हुआ है, अलबत्ता मनी फ्लो थोड़ा-सा नीचे की तरफ कर्व करे तो मनी फ्लो को यहाँ पे ऊपर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम 3 डे के ऊपर 50 ईएमए के ऊपर बैठे हैं, मैं तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सोल यहाँ से हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर डेली की बात करूँ आप लोगों के साथ, तो आप लोग देखें डेली हालाँकि यहाँ पे 2 रेड डॉट भी बन गए हैं, वो एक किस्म का ऐसा हमें लग रहा है कि कोई बीरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो चुकी हुई है, लेकिन मनी फ्लो जो है मेन इंडिकेशन होता है और मनी फ्लो ऐसे अग्रेसिवली ऊपर की तरफ कर्व करने की कोशिश कर रहा है। तो ये मैं यहाँ से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली सोल जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ जो है वो पंप लेगा और इस वैल्यू एरिया हाई को 164 वाले एरिया को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर हम अच्छा खासा ऊपर की तरफ पंप ले सकते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता सोल शॉर्ट टर्म के लिए नीचे आता है तो उसके कुछ जो आप जहाँ पे उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं अपने स्पॉट बैक्स के अंदर, तो वो जो टारगेट्स हो सकते हैं वो ऑलमोस्ट 135 से लेकर 142 और 145 वाला एरिया हो सकता है। इसके दौरान जितना भी सोल को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं करिएगा, लेकिन मैं अभी ये एक्सपेक्ट करूँगा सोल हमें अच्छा खासा ऊपर की तरफ पंप जो है वो दिखाएगा और आर्ट सीज़न भी अच्छा खासा शुरू हो चुका हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों की आज की वीडियो पसंद आई होगी और सारी चीज़ें जो हमें वो फाइनल बुल रन फेज़ के ऊपर जो है वो इंडिकेशन दे रही है। एक बहुत ज़बरदस्त जो है जो बुल रन जो चल रहा है ये इस साल के एंड पे ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने अच्छी-अच्छी एंट्रीज़ ले ली होंगी अपने टॉप ऑल्ट कॉइन जो मैंने आप लोगों को बताया था। मेरी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी तो देखिएगा, उसमें मैंने आप लोगों को सारी लिस्ट बताई है कि कौन-कौन से अच्छे-अच्छे कॉइन्स जो हैं वो परफ़ॉर्म कर रहे हैं और किन-किन ने कमाल परफ़ॉर्म करना है। और इस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से पहले-पहले जो है अपने अच्छे खासे प्रॉफ़िट्स अर्न करके उसको सेल करके जो है वो एन्जॉय कीजिएगा अपनी लाइफ़ और होल्ड करके ना बैठे रहिएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाज़मी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर लाज़मी कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह जल्द एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ गाइस, सी यू सून इन अनदर वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।